दोस्तों, औरत की इन 3 गलतियों के कारण पति की मृत्यु पहले हो जाती है। भगवान करे दुनिया की कोई भी औरत ये 3 गलतियां कभी ना करे, नहीं तो पति की मौत बहुत जल्दी हो जाती है। दोस्तों, पति पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक माने गए हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि एक व्यक्ति का जीवन तब तक अधूरा माना गया है जब तक उसका जीवन साथी अर्थात उसका विवाह ना हो जाए। आपको बता दें कि अर्धांगिनी कही जाने वाली पत्नी अपने पति को मृत्यु से बचाने के लिए कई ऐसे प्रयास करती हैं ताकि उसका पति मृत्यु से बचा रहे, जैसे करवा चौथ का व्रत रखना, कई पूजा पाठ करना, धार्मिक यात्रा करना, वट सावित्री का व्रत रखना आदि। लेकिन फिर भी वृद्ध होने से पहले पति की मृत्यु हो जाती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब कोई पत्नी ये 3 गलतियां करती है तो उसका पति मृत्यु को प्राप्त होता है, अर्थात पत्नी से पहले युवा अवस्था में उसके पति की मृत्यु हो जाती है और पत्नी को युवा अवस्था में ही अकेला रहना पड़ता है। ऐसी स्त्रियां अपने पति से वंचित रह जाती हैं। अगर आप भी ये 3 गलतियां करती हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, गरुड़ पुराण में पत्नी से पहले पति की मृत्यु के 3 रहस्य बताए गए हैं। सबसे पहला, जब कोई नारी खास तौर पर करवा चौथ पर या वट सावित्री के व्रत में या कोई भी पति के लिए अगर आपने व्रत रखा है और आप चुपके से भोजन ग्रहण कर लेती हैं अर्थात पानी भी अगर पी लेती हैं तो इससे निकट भविष्य में पति की मृत्यु अवश्य हो जाती है। मन में भोजन के लिए लालसा भी व्रत के दौरान नहीं रखनी चाहिए। ऐसी महिला को कई जन्मों तक पति से वंचित रहना पड़ता है। शास्त्रों में कहा जाता है कि व्रत के दौरान जब कोई नारी व्रत को चुपके से तोड़ती है और किसी को पता नहीं लगने देती तो फिर भी पति की मृत्यु युवा अवस्था में हो जाती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब कोई नारी अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है तब उसको भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, अर्थात व्रत को श्रद्धा पूर्वक करने के बाद ही व्रत तोड़ना चाहिए। तभी ही पति की आयु लंबी होती है और निकट भविष्य में पति पत्नी दोनों में दरार नहीं पड़ती बल्कि प्यार और बढ़ जाता है। इससे पति की आयु बढ़ती चली जाती है और 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है। दोस्तों, नारी की दूसरी गलती, बात बात पर पति की झूठी कस्में खाना। पति से बात बात पर झूठ बोलना, झगड़े आदि करना, मुख से गंदी गंदी पति को गालियां देना घोर पाप के बराबर माना गया है। ऐसा माना जाता है कि निकट भविष्य में ऐसे रिश्ते टूट कर बिखर जाते हैं और युवावस्था में पति की मृत्यु हर हाल में हो ही जाती है। कई लोग करवा चौथ का व्रत रखते हैं और श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को निभा भी लेते हैं, परंतु बात बात पर पति की झूठे कस्में खाना और गंदी गंदी गालियां देना, पति को लाते मारना, बात बात पर परेशान करना, तो इससे पति की मृत्यु जल्दी ही हो जाती है और ऐसी नारी को गरुड़ पुराण के अनुसार पति से हमेशा के लिए वंचित ही रहना पड़ता है, क्योंकि पति परमेश्वर का रूप है। दोस्तों, नारी की तीसरी गलती, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब कोई नारी मांस का सेवन करती है तब उसके पति पर कष्ट आते हैं और उसकी मृत्यु युवा अवस्था में ही हो जाती है। खासकर बृहस्पतिवार के दिन बाल धोने से पति की आयु और संतान दोनों की मृत्यु निकट भविष्य में हो जाती है। पति के होते हुए भी पराये पुरुष को देखने पर या संबंध स्थापित करने पर पति की मृत्यु युवावस्था में हो सकती है। जब कोई नारी अपना मंगलसूत्र उतार देती है और मांग भी सूनी रखती है, ऐसे में हाथों में चूड़ियां, पैरों में पायल अगर वे नहीं पहनती तो इससे निकट भविष्य में वृद्ध यानी बुढ़ापा आने से पहले ही पति युवा अवस्था में मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाता है। पति से पहले भोजन करने वाली नारी का पति भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। रात देर तक सोने वाली और सुबह देर तक उठने वाली नारी का पति भी युवा अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसा कभी न करें। जो महिला हफ्ते के किसी भी दिन व्रत नहीं रखती हो तो ऐसे में उसके पति की आयु कम हो जाती है। तो जो भी महिलाएं अपने पति की आयु बढ़ाना चाहती हैं तो उन्हें ये गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ हम जानेंगे कि एक शादीशुदा महिला को भूलकर भी इन 3 चीजों को कभी नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती हैं। आपको बता दें कि इस आधुनिक दौर में शादीशुदा महिला कई ऐसी चीजों को पहन लेती हैं जिसके बारे में उन्हें पता तक नहीं
नहीं होता। यहाँ तक कि शास्त्रों में भी ऐसा नहीं लिखा होता कि कुछ भी पहन लिया जाए। ऐसे में उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक कि परिवार, रिश्ते और पति की जान पर भी आ जाती है। तो ऐसे में जानते हैं कि आखिर वे 3 चीजें ऐसी कौन सी हैं जो महिला को कभी नहीं पहननी चाहिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, आपके पति की जान भी जा सकती है। नंबर 1, शास्त्रों में स्पष्ट बता दिया गया है कि किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम सफाचट सफेद रंग का वस्त्र कभी नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। आपको बता दें कि आजकल के इस फैशन के युग में महिला सुंदर दिखने के लिए काफ़ी ऐसी हदें पार कर देती हैं जिसके बारे में सोचना भी पाप के बराबर है। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम सफाचट सफ़ेद रंग की साड़ी या सूट कभी पहनना नहीं चाहिए। इसके पीछे का कारण है कि सफ़ेद रंग की साड़ी को पहनने से पतिव्रता धर्म बिल्कुल खत्म हो जाता है और उनके रिश्तों में नकारात्मक ऊर्जा का आगमन भी हो जाता है, क्योंकि ये लिबास विधवा होने का है। ऐसे में आप पति की मृत्यु का कारण बन सकती हैं, इसीलिए आप सावधान हो जाएं। नंबर 2, इस आधुनिक दौर में महिलाएं सुंदर दिखने के लिए पैरों में सोने की पायल और बिछिया पहन लेती हैं, तो जो शादीशुदा महिलाओं के लिए पूरी तरह से अशुभ है। पैर में सोने से बनी हुई चीज़ों को पहनने से कुबेर महाराज का अपमान होता है और जिसके कारण आपके परिवार से रिश्ते टूट सकते हैं और कई सारी परेशानियां आ सकती हैं। तो इसीलिए सोने को पैर में कभी ना पहने। पैरों में सोना पहनने से पाप लगता है, इसीलिए ये गलती भूलकर भी ना करें। नंबर 3, सिंदूर और मंगलसूत्र का महत्व। हिंदू धर्म के अनुसार सिंदूर और मंगलसूत्र के बिना शादी अधूरी मानी गई है। आपको बता दें कि ये तो सभी लोग जानते हैं कि हिंदू महिलाओं के लिए सिंदूर सुहाग की निशानी होती है। इसे वे अपने पति की खुशी से जोड़ती हैं। ऐसे में अगर जो महिला विवाहित होकर भी सिंदूर ना लगाए तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप माना जाता है और आपकी इस पवित्र रिश्ते को और व्यक्ति मनहूसियत का नाम दे सकता है। इसीलिए मांग में सिंदूर होना आवश्यक है। वहीं मंगलसूत्र का भी बहुत बड़ा महत्व है। मंगलसूत्र में सोना या पीतल भले ही ना लगा हो, लेकिन पीले धागे में काले मोती जरूर होने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मंगलसूत्र का पीला हिस्सा माता पार्वती है और काला हिस्सा भगवान शिव। शास्त्रों के अनुसार शादी होने के बावजूद भी जो महिला मंगलसूत्र ना पहनती हो तो सबसे बड़ा पाप है। ऐसे में आपके रिश्ते पर कलंक लग सकता है। इसीलिए एक शादीशुदा महिला को मंगलसूत्र अवश्य पहनना चाहिए। अगर आपके पास मंगलसूत्र नहीं है तो कम से कम गले में काला धागा तो पहन सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ ही धार्मिक मान्यता के अनुसार सिंदूर लगाने के भी कई नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। सिंदूर लगाने के संदर्भ में जो भी नियम बनाए गए हैं, सभी सुहागिन महिलाओं को इन नियमों का विधि पूर्वक पालन भी करना चाहिए, अन्यथा उनके जीवन में परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। जो महिलाएं सिंदूर लगाने के नियमों का पालन नहीं करती, ऐसी महिलाओं के पति को धन तथा स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि सिंदूर लगाने के वे कौन से नियम हैं जिनका पालन हर महिला को करना चाहिए। नंबर 1, सुहागिन महिलाओं को उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में उपहार मिले सिंदूर का उपयोग करना अशुभ माना गया है। दोस्तों, नंबर 2, चाहे कितनी भी बड़ी मजबूरी हो, परंतु शादीशुदा महिलाओं को किसी दूसरी महिला के सिंदूर को अपने मांग में भरने से बचना चाहिए। ये बहुत ही अशुभ माना गया है। दोस्तों, नंबर 3, इसी के साथ कभी भी महिला को बगैर नहाए मांग में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले महिला नहा ले, पूजा पाठ कर ले, उसके बाद ही अपने माथे पर सिंदूर लगाएं। सिंदूर लगाते समय सदैव आप अपने पति की लंबी आयु और उनकी सफलता के बारे में सोचें। इससे उनका भाग्य और भी अधिक प्रबल एवं शक्तिशाली बनता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।